क्वेश्चन देखिए 6 नंबर कह रहा है आकृति 6.37 ये आकृति है। इसमें दिया कि यदि ए बी ई ठीक है और ए सी डी ये दोनों सर्वांगसम है तो साबित करना है कि त्रिभुज ए डी ई ये छोटा वाला त्रिभुज ए बी सी यानी इस पूरे त्रिभुज के समरूप होगा। चलिए तो इसका देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, ये चित्र में ही ना दिया है तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है यहाँ पे कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। देखिए इसको सिद्ध करना बहुत ही सरल है। ठीक है, चलिए इसका यहाँ प्रमाण लिखते हैं। ध्यान रखिएगा आपको फिगर बनाना होता है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन बनाते समय फिगर आप बनाइएगा। यहाँ पे हमारे पास पहले से फिगर ऑलरेडी है इसलिए नहीं बनाना, लेकिन आपको फिगर बनाना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी ई का जो है सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि यहां से आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। समझ गए ना, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी डी के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई घटाने पर, क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ दिख रहा है, ए डी ई घटाने पर। देखिए एक्चुअल में हम पता है इसे क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कि ये डी बी सी के समांतर हो जाए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये हम काम कर रहे हैं। तो ये ए डी ई देख लीजिए, ए बी ई और ए सी डी इन दोनों में उभयनिष्ठ है कि नहीं ए डी ई, इसलिए इसको दोनों तरफ घटा रहे हैं। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई में से घटा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और बराबर में भी उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी में से घटाया जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। समझ में आया यहाँ पे? चलिए तो यहाँ घटाने से क्या आएगा, तो देखिए यहाँ फिगर में ए बी ई में से जब ए डी ई घट जाएगा तो ये वाला बचेगा ना, यानी बचेगा डी ई बी, ये ना बचेगा, यहाँ बच जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। समझ गए, बराबर में हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ भी चलिए ए सी डी में से घटा देना है ए डी ई, यानी ये वाला बच जाएगा, है कि नहीं। यहाँ बच जाएगा कौन सा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका ट्रायंगल डी ई सी। समझ गया ना, चलिए है ना, डी ई सी हो गया, या फिर ई डी सी भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्षेत्रफल बराबर होने का तात्पर्य क्या है, इस दोनों त्रिभुजों का, देखिए इस त्रिभुज का ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है कौन सा, तो डीईबी और डीईसी, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होने का मतलब है कि ये दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में है ना। दो त्रिभुज है ना, एक ही आधार वाले, ऐसे लिख देते हैं, एक ही आधार वाले, ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे, एक ही आधार वाले, एक ही आधार, देख रहे हैं ना, दोनों का एक ही आधार है, क्या है, डी, दोनों का एक ही आधार है, डी से ना बना है, ये भी त्रिभुज और ये भी त्रिभुज, एक ही आधार वाले दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान हो या बराबर हो, समान हो, तो वे एक ही समांतर के बीच होंगे, एक ही समांतर के बीच होंगे। समझ गए ना, दोनों एक ही समांतर के बीच होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे।
क्योंकि देखिए दोनों का आधार डी है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, यानी दोनों एक ही समांतर के बीच में होंगे। यानी आप यहां से कह सकते हैं कि डी जो होगा ना समांतर होगा बीसी के। अब चलिए आपको जो काम करना है वो करिए। आपको लेना है त्रिभुज ए डी ई तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। तो सारा खेल हम लोग किसके लिए करें, ये समांतर दिखाने के लिए, ताकि आसानी से आप यहां से संगत कोण को ले सकें। यानी कि इस त्रिभुज का एंगल जो ए डी ई, देख लीजिए इस त्रिभुज का एंगल ए डी ई बराबर हो जाएगा ए बी सी के, एंगल ए बी सी के। कैसे, संगत कोण से, संगत कोण से। अच्छा दूसरा कोण आप ये वाला ले लीजिए, है ना, या एंगल ए को भी ले सकते हैं। एंगल ए तो इस त्रिभुज में भी इस त्रिभुज में भी है, यानी एंगल ए बराबर एंगल ए उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो दो ही लेना काफी है, दो से भी आप समरूप दिखा सकते हैं। यानी कि यहां से त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के एंगल से, एंगल समरूपता से। ये आपका हो गया। समझ में आया ये क्वेश्चन? चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला